वेलकम टू माय चैनल गाइस, डीसी ड्रीम ट्रेडर। मेरा नाम है पंकज और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या कैसे कैसे काम करता है, क्या होता है, कैंडल्स वगैरह इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें सीखने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारी सब कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड कैसे होते हैं? हमारे स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, सॉरी दो ऑप्शंस होते हैं। पहला है हमारा एनएससी, दूसरा है हमारा बीएससी। क्या है ये एनएससी बीएससी? नहीं आइडिया? मैं बताता हूँ आपको। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो स्टॉक्स हैं वो लिस्ट होते हैं। बीएससी सेम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी हमारा काफ़ी बीएससी पे। बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एनएससी से थोड़ा टाइम पहले से स्टार्ट हो गया था। वहां पर भी कंपनीज की लिस्टिंग होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे एक कंपनी लिस्ट हो सकती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, सेबी की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट पेपर वर्क वगैरह, और हमें उनमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी पड़ती है जिससे हमारे बाद में जो ग्रोथ होनी है हमारे शेयर्स की या हमारी वैल्यू की या जो हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्या आपको पता है डेली स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आता है कि आप उसमें से अगर कहते हो ना कि समुद्र में से एक छोटी सी एक बाल्टी भर के पानी निकाल ले तो समुद्र पे क्या ही फर्क पड़ेगा, सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में डेली 1.18 लाख करोड़, इतना ह्यूज अमाउंट डेली आता है। मॉर्निंग में अराउंड 9:15 और 3:30 बजे एग्जिट भी हो जाता है। तो इसी अमाउंट में से हमें क्या करना होता है, एक छोटा सा अमाउंट 5,000, 10,000, 500 रुपये, बस यही अमाउंट वहाँ से अर्न करना है। किस तरह अर्न कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी उसके लिए, कैसे काम करना पड़ेगा, वो मैं सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पर हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, सपोज करिए कोई भी एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी एबीसी। ओके, एंड मैंने उसके फंडामेंटल्स वगैरह के जो पेपर वर्क होता है सेबी का वो कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जब मैं उसका अपने स्टॉक मार्केट में डालूंगा एनएससी पे या बीएससी पे, उसे लाइव करूंगा फंड रेज करने के लिए। ओके, तो वहां पर क्या होगा, मेरी एक आईपीओ लॉन्च होगा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ यही चीज है जब हम किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं, उसका एक आईपीओ लॉन्च होता है, एक इनिशियल वैल्यू होती है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। कंपनीज क्या करती है, कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, फंड्स की। अब सपोज करिए या तो मैं एक कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है कंपनी रन करने के लिए, या मेरे को इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, या तो मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह से इन्वेस्ट करवाऊंगा, किसी बिग फर्म से इन्वेस्ट करवाऊंगा पैसा, या फिर मैं अपना स्टॉक मार्केट में अपने शेयर सेल आउट करके वहां पर इन्वेस्ट करवाऊंगा। इससे क्या होता है, अगर मेरी कंपनी के फंडामेंटल सब सही हैं, अच्छी तरह मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, मेरा जो पोर्टफोलियो है या सॉरी मेरा जो मार्क है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो प्रॉफिटली काम कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो मेरी कंपनी में अपना पैसा डालेंगे, मेरे शेयर्स खरीदेंगे, तो उसी तरीके से मेरे को भी पैसा रेज हो जाएगा। एंड मेरी जो ग्रोथ के लिए मेरे को काम करना है, जो पैसा इन्वेस्ट करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मैं वहाँ का लगा सकता हूँ। सो मैंने आपको आईपीओ, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। अब मैं बताना चाहूँगा कि हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हम किस किस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म में क्या बेनिफिट्स हैं और हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो मोस्टली 3 कॉमन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? ज़ीरोधा, एंजल वन एंड द ग्रो। ये 3 हमारे मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं जो काफ़ी ट्रस्टेड कंपनीज हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम पैसा अपना डालते हैं, इनके थ्रू अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। दीज ऑल आर द बेस्ट इन देयर फील्ड। सबसे पहले अब आ जाते हैं, हम जब ट्रेडिंग करते हैं उसमें कितनी ब्रोकरेज लगती है, क्या स्टडी होता है, कितना लेवरेज हमें मिलता है, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, फ्यूचर चेन्स में करते हैं, ठीक है। अब स्टॉक्स में ट्रेड करने से क्या होता है, सपोज करिए मैंने एक अपना शेयर लॉन्च करा हुआ है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये पर शेयर की। आप चाहेंगे एज अ रिटेल ट्रेडर, अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये का वो शेयर खरीदेंगे, राइट। कंपनी ग्रो करेगी,
स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरी चीज आती है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए होती है जो इंटरडे में वर्क करते हैं। ओके, एक ऑप्शन चेन हो बनती है हमारी। सपोज करिए हमारे जो पैरामीटर्स हैं, मेरा प्राइस चल रहा है स्टॉक का अभी 100 रुपये, ठीक है सर। अब स्टॉक 100 रुपये का जो प्राइस है उसके नीचे भी प्राइसेस होंगे 80 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये, इस तरीके से, और उससे ऊपर भी होंगे 110, 120, 130, राइट। अब उस ऑप्शन चेन में, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे साइड में दिख भी रहा होगा, इस ऑप्शन चेन में अब क्या करते हैं कि आप नीचे वाला भी बाय कर सकते हैं, ऊपर वाला भी बाय कर सकते हैं। बट सबसे मेजर रोल क्या होता है, इन सब प्राइजेस की एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी कैसे होती है? वीकली एक्सपायरीज होती है, मंथली एक्सपायरीज होती हैं। ओके, इस तरीके से इन प्राइस एक्शन का डेल्टा की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट हर मिनट, हर सेकंड कुछ ना कुछ कम होता रहता है। बट यहाँ पर हमारे मोस्टली जो आते हैं रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, बिग शार्क्स आते हैं, हमारे जैसे न्यू जॉइनर्स आते हैं, जो ये अमाउंट देख के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज। बट मैं यहाँ पर आपको ऐसी कुछ सिंपल सी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करूंगा कमिंग वीडियोस में, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप यहाँ पर कैसे पैसा बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो ट्रेड करते हैं, जो मैं आपको सिखाना चाहूँगा, हम करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड। बैंक निफ्टी मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बैंक निफ्टी क्या है, कैसे चल रहा है अभी, ठीक है। ऑप्शन चेन देख सकते हो आप राइट साइड में। ऑप्शन चेन इस तरीके से होती है बैंक निफ्टी की। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन बाय कर सकते हो। जो भी हमारी लाइन से ऊपर वाले हैं वो हमारे आईटीएम प्राइस होते हैं। आईटीएम प्राइस क्या होता है? इन द मनी। इन द मनी प्राइस में हमारे मोस्टली जो डेल्टा वर्क करता है वो बहुत कम करता है और हमें बेस्ट आउटपुट मिलता है। इसके नीचे, लाइन के नीचे वाले जो होते हैं वो हमारे ओटीएम होते हैं। ओटीएम क्या होते हैं? आउट ऑफ द मनी, जहां पर हमारा डेल्टा की जो रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, यहाँ पर प्राइस डिके थोड़ा ज़्यादा होता है। और मोस्टली जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं इन लाइन के आसपास वाले सेक्शंस में, जिन्हें हम कहते हैं एटीएम, एट द मनी। एट द मनी पे जो हमारा डेल्टा मोस्टली लगता है वो हमारा 0.5 का लगता है। मतलब मार्केट में अगर मोमेंटम मेरा 100 पॉइंट्स का आ रहा है तो उसी अकॉर्डिंग मेरे को एटीएम प्राइस में जो मोमेंटम मिलेगा दैट विल बी अराउंड 50 पॉइंट्स। इतना सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा आपको वो अपने माइंडसेट पे करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट में किस माइंडसेट से बैठना चाहिए, मॉर्निंग में कैसे काम करना चाहिए। और स्टार्टिंग में कभी भी कह रहा हूँ गाइज, अपना पैसा स्टार्टिंग में मत लगाओ, हमेशा पेपर ट्रेड करो। अगर आपने अपने प्रॉपर सेटअप पे काम करते हुए 3 महीने पेपर ट्रेड कर ली और आप उस अमाउंट को वहाँ से इंक्रीज कर सकते हो पेपर ट्रेड में, तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब प्रॉफिटेबल बनने के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाके फॉलो कर लो। मैं डेली एक एजुकेशनल ट्रेड वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ आप सबको, जिसे आप देख के सीख सकते हो कि मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं किस फंडामेंटल्स को देखते हुए ट्रेड कर रहा हूँ और क्या क्या हमारे लेवल्स होते हैं। लेवल्स भी फ्यूचर में कमिंग वीडियोस में आपको सबको बताऊंगा, जिस टाइम पे प्रॉपर सेटअप हम डिस्कस करेंगे, कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इससे पहले जाओ टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीसी ड्रीम ट्रेडर करके मेरा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीसी ड्रीम ट्रेडर। हाँ जी, डीसी ड्रीम ट्रेडर इस नाम से है इंस्टा आईडी मेरी, जाओ और फॉलो कर लो। अगर कोई भी डाउट्स आते हैं या आप पेपर ट्रेड ले रहे हो, आपके कोई भी लेवल्स में दिक्कत आती है, कुछ भी, आप क्या करो, मुझे सिंपली एक स्क्रीनशॉट लो अपनी ट्रेड का, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करो। जो भी आपके उस ट्रेड में प्रॉब्लम होगी, या फिर सपोज करिए आपने सेटअप पे काम नहीं किया, या कितना प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो गाइज, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर, जहां मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक ओवरव्यू, कैसे हम अपने सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, कौन से ब्रोकरेज के साथ करना चाहिए, और हाँ, कैसे आप वहां पर जो ऑप्शन चेन की कैटेगरी है वो ला सकते हो। तो चलते हैं। सो गाइज, ये है मेरा एंजल वन का अकाउंट, जिस पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर लिया है। यहाँ पर ऊपर आपको दिख जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप। ओके, ये सारे हमारे इंडेक्सेस हैं जिन पे हम काम करेंगे। मेरे सामने आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में जो ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, उसके बाद कितना बढ़िया डाउनफॉल आया था। यहाँ पर ही हमने ऑलमोस्ट अपना जो कैपिटल है वो डबल करा था गाइज।
जो कि आज सेटअप जो हमारा मॉर्निंग वाला था बहुत बढ़िया काम करा था। कल भी अगर मैं देखूं तो उससे एक दिन पहले भी हमारी मार्केट बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल दिखाया था, और सेम इसी लेवल के नीचे यहाँ पर कहीं ओपनिंग हुई थी आज मार्केट की, और उसके बाद डाउनफॉल आया था। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है ये देखिए, ये ऑप्शन चेन पे मैंने क्लिक किया, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे। ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला जो लेवल है जहाँ पर मार्केट हमारी क्लोज हुई है या रनिंग है, ये जो लेवल होता है इसके ये आसपास वाले जो होते हैं प्राइस एक्शन वाले, ये हमारे एटीएम प्राइस होती है एट द मनी। इसके ऊपर के जितने ये होते हैं ये सारे हमारे आईटीएम हैं इन द मनी वाले, एंड इसके नीचे के जितने होते हैं ये होते हैं हमारे आउट ऑफ द मनी। सो आज जो थी एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, इसीलिए आप देख सकते हैं मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो चुका था। तो इसके बाद जो भी हमारे ओटीएम प्राइजेस हैं वो सारे ज़ीरो हो गए हैं, बट हाँ हमारे एटीएम और आईटीएम ये सारे हमारे अभी भी अपनी वैल्यू सस्टेन कर रहे हैं, राइट ना। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम आईटीएम में ट्रेड करें, राइट, उससे हमें बेनिफिट होता है। ये ऑप्शन चेन मैंने आपको बता दिया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट। ऐसे हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम अपने यूटिलाइज कर सकते हैं लेवल्स लगाने के लिए। उस तरीके से मैं आपको क्लियरली दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है ऑप्शन हमारा ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अगर देखें तो मार्केट यहाँ से देखिए कितना अच्छा ट्रेंड लाइन बना रही है। मार्केट डाउनफॉल में है, यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हाँ मार्केट गिरती आ रही है, बट कहीं ना कहीं मार्केट गिरने के बाद कहीं ना सस्टेन करती है और दोबारा ऊपर उठने की कोशिश करती है। और आज तो मार्केट में देखा जाए तो जो लेवल है वो हमारा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अप क्लोजिंग दी है लो से, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो कल जो मार्केट हमें देखने को मिल सकती है वो कहीं ना कहीं गैप अप मिल सकती है, ठीक है। तो वो देखते हैं आने वाले के दिन में क्या रहता है मार्केट का सिनेरियो। बट हाँ कहीं ना कहीं मार्केट को अब अप ट्रेंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी डाउन आ चुका था, 3000 पॉइंट आ चुका था। ओके, सो अब मार्केट का कहीं ना कहीं ट्रेंड यहाँ पर चेंज होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको दिखाया वो मेरा एंजल वर्ल्ड का अकाउंट था, जैसे आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ओपन है। बैंक निफ्टी का कैसे हमने ओपन करा था, कैसे हम ट्रेड लाइन वगैरह लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक अकाउंट ओपन करना होगा अपना एंजल वर्ल्ड का, या ब्रोकर आप कोई सा भी ले सकते हो, जीरोधा ले सकते हो, ग्रो ले सकते हो। मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ ग्रो और एंजल वर्ल्ड यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको एंजल वर्ल्ड दिखाया। मैं लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू क्लिक करके आप वहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। आपको जो नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है पेपर वर्क वो करना पड़ेगा, एंड आपको जो एक इनकम प्रूफ है वो भी आपको वहाँ लगाना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो, सैलरी स्लिप लगा सकते हो, काफ़ी ईजी है प्रोसेस, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ अब हम क्या करेंगे, अपकमिंग वीडियोज़ में जो मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊँगा, हम किस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। सबसे पहले ओके, बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके का चार्ट ओपन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हर एक बंदा अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे काम करता है। सो बेसिक जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे कमिंग वीडियोस में। और जाने से पहले लाइक करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल, और हाँ कोई भी डेली अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।